दोस्तों सोचिए, एक आदमी इतना कंजूस है कि शादी में तोहफा देना भी उसे किसी बड़ी सजा जैसा लगता है। पत्नी के दबाव में आकर वो 5,000 रुपए का एक टोस्टर खरीद कर गिफ्ट दे आता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो शादी ही टूट जाती है। अब इस कंजूस आदमी को चैन कहाँ? वो तरह तरह की हरकतें करके वो टोस्टर वापस ले आता है, लेकिन उसे क्या पता था, वही मामूली सा टोस्टर उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देगा। एक के बाद एक मुसीबतें, ब्लैकमेल, खून, पुलिस केस और तो और यही टोस्टर कई लोगों की मौत की वजह भी बन जाएगा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हाल ही में रिलीज हुई डार्क कॉमेडी फिल्म टोस्टर की पूरी कहानी। एक छोटे से टोस्टर की वजह से एक कंजूस आदमी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, चलिए जानते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही दिलचस्प होती जाएगी। हमारी कहानी का हीरो है रमाकांत। कहने को तो हीरो, लेकिन असल में वो इतना बड़ा कंजूस इंसान है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। रमाकांत की एक छोटी सी परफ्यूम की दुकान है, बस यही उसकी रोजी रोटी का जरिया है। घर में उसके साथ सिर्फ एक इंसान है, उसकी पत्नी शिल्पा। न माँ बाप न भाई बहन, बस दोनों मियाँ बीवी। अब इनका घर कहाँ है? एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ रहने वाले सब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। न कोई जवान कपल, न बच्चों की हंसी, न आधुनिक जमाने का कोई माहौल। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी सोसाइटी किसी दूसरी दुनिया में अटकी हुई है। शिल्पा कई बार रमाकांत से कह चुकी है, यहाँ से कहीं और चलो, हमारी उम्र के लोग कहीं हैं ही नहीं यहाँ, मेरा दम घुटता है। लेकिन रमाकांत हर बार एक ही बात कहता है, यहाँ का किराया कम है, दूसरी जगह जाएंगे तो डबल पैसे लगेंगे। बस कंजूस आदमी के लिए तो यही सबसे बड़ी वजह है। पैसे बचाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। वैसे देखा जाए तो रमाकांत बुरा आदमी नहीं है, पत्नी से बहुत प्यार करता है, हर किसी की मदद को तैयार रहता है। बस एक ही दिक्कत है, उसकी कंजूसी सारी हदें पार कर चुकी है। शादी को कई साल हो गए, लेकिन बच्चा पैदा करने को वो तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे का मतलब है खर्चा, और रमाकांत को खर्च से उतनी ही नफरत है जितनी बिल्ली को पानी से। इसी बात पर शिल्पा से उसकी अक्सर बहस होती रहती है। हर सुबह रमाकांत अपनी दुकान चला जाता है और शिल्पा घर में अकेली रह जाती है। उसकी उम्र का कोई है ही नहीं इस बिल्डिंग में। टाइम कैसे कटे? वो सारा दिन टीवी पर क्राइम सीरियल देखती रहती है। मर्डर, चोरी, पुलिस, जासूसी, यही उसकी दुनिया है। अब जरा रमाकांत की कंजूसी का एक नमूना सुनिए। टेलीफोन कंपनी ने गलती से उसके बिल में थोड़े से पैसे ज्यादा काट लिए, बस फिर क्या, रमाकांत उन्हें दिन में 10-10 बार फोन करेगा, परेशान करेगा, झगड़ा करेगा, जब तक वो पैसे वापस ना दें। बस 30-40 रुपए के लिए वो घंटों बर्बाद कर देगा। इसी बिल्डिंग की मकान मालकिन है मिसेस डिसूजा, सब उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। वो अपने बेटे ग्लेन के साथ रहती हैं। लेकिन ग्लेन की बात मत पूछिए, बिगड़ा हुआ लड़का है, ड्रग्स का आदी, दिन रात बस नशे में पड़ा रहता है, कुछ करता धरता नहीं। बिल्डिंग में रमाकांत और शिल्पा की सबसे अच्छी पड़ती है मिसेस डिसूजा से ही, और पड़ती भी क्यों ना। रमाकांत तो अक्सर सुबह सुबह दुकान जाने से पहले उनके घर में घुस जाता है, सिर्फ एक काम के लिए, मुफ्त का नाश्ता करने। हाँ, कंजूसी में इतनी कला है उसकी। वैसे बदले में वो मिसेस डिसूजा के छोटे मोटे काम कर देता है, तो लेन देन बराबर चलता रहता है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला है। एक दिन सुबह जब रमाकांत दुकान जाने को तैयार हो रहा था, शिल्पा ने उसे रोका और कहा, सुनो, आज जल्दी घर आ जाना, रात को गुरुजी की बेटी की शादी है, हमें दावत में जाना है, और हाँ, एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेना होगा। गिफ्ट? रमाकांत के कान खड़े हो गए। गिफ्ट यानी पैसे, और पैसे यानी खर्चा। रमाकांत के चेहरे पर 12 बज गए। उसने मन ही मन सोचा, ये गुरुजी की बेटियां भी ना एक के बाद एक शादियां लगी रहती हैं, और हर शादी का मतलब गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। कब खत्म होगा ये सिलसिला? लेकिन शिल्पा के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया। दुकान पर पहुंचकर उसने एक शानदार प्लान बनाया। शाम को जब शिल्पा समय पर घर नहीं पहुंची तो रमाकांत जानबूझकर देर से लौटने लगा। शिल्पा को शक हुआ, वो सीधा रमाकांत की दुकान पर पहुंच गई ताकि वहीं से उसे लेकर गिफ्ट खरीद सके। दुकान पर पहुंचती शिल्पा की नजर एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी, जो रमाकांत ने पहले से ही तैयार करके रखा था। अब शिल्पा अपने पति को हड्डी हड्डी तक जानती थी। उसे फौरन शक हो गया। उसने बॉक्स खोलकर देखा, और देखा क्या, इतने बड़े से डिब्बे में सिर्फ एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी, और वो भी कौन सी, दुकान में जो चेकिंग के लिए तैयार रखते हैं उसी वाली। यानी कि रमाकांत पैसे बचाने के चक्कर में एक सैंपल बॉटल गिफ्ट में देने वाला था। शिल्पा का पारा आसमान छू गया। उसने रमाकांत का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए सीधा एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ले गई। वहां पहुंचकर रमाकांत के लाख मना करने के बावजूद
उसने 5,000 रुपए का एक ब्रांड न्यू टोस्टर खरीद लिया। 5,000 रुपए। रमाकांत का तो मानो कलेजा ही निकल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका खून चूस रहा हो। शादी के फंक्शन में पूरे समय रमाकांत की नजर उसी गिफ्ट बॉक्स पर टिकी रही। इतना ही नहीं, उसने तो दूल्हा दुल्हन के साथ उस गिफ्ट बॉक्स को पकड़कर फोटो तक खिंचवा ली, जैसे कह रहा हो भैया ये 5,000 का है, याद रखना। इसी बीच हमारी कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की, आमरे। आमरे एक मंत्री है। बाहर से देखो तो बड़ा ईमानदार और धर्मात्मा। जगह जगह रेड मारता है, मसाज पार्लर बंद करवाता है, चुनावी भाषणों में कहता है अगले इलेक्शन में जीतूंगा तो सारे अवैध धंधे बंद करवा दूंगा। लेकिन असल में पर्दे के पीछे यही आमरे अपने घर में विदेशी लड़कियों से मसाज करवाता है। अंदर से ये जितना गंदा है, बाहर से उतना ही साफ सुथरा दिखाता है। अब ग्लेन, हाँ वही मिसेस डिसूजा का नशेड़ी बेटा, उसे किसी तरह आमरे के इस दोहरे चेहरे का पता चल गया। उसने एक प्लान बनाया। नौकर के भेस में वो आमरे के घर में घुसा और वहां एक हिडन कैमरा लगा आया। कुछ दिनों बाद ग्लेन वापस गया और वो कैमरा निकाल लाया। उसमें रिकॉर्ड था आमरे के सारे गंदे कारनामे। यानी ग्लेन के हाथ में अब एक ऐसा बम था जो आमरे की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता था। ग्लेन का इरादा था ब्लैकमेल। उसने आमरे को वो वीडियो भेज दिया और सीधा 2 करोड़ रुपए मांग लिए। 2 करोड़! एक नशेड़ी लड़का जो कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, आज रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहा था। अब वापस चलते हैं रमाकांत के पास। अगले दिन शिल्पा को एक चौंकाने वाली खबर मिली। गुरुजी की जिस बेटी की शादी हुई थी, वो शादी टूट गई। वजह पता चला कि दूल्हे की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी और वो प्रेग्नेंट थी। शिल्पा ने फौरन रमाकांत को ये खबर दी और कहा चलो गुरुजी के घर जाकर दुख जता कर आते हैं। लेकिन रमाकांत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा अभी मत जाओ, अभी हादसा ताजा है, कुछ दिन बाद चलेंगे। शिल्पा को लगा कि पति कितना समझदार है, लेकिन रमाकांत का असली प्लान कुछ और था। उसी दिन उसी वक्त रमाकांत अकेला ही गुरुजी के घर पहुंच गया। मकसद अपना 5,000 का टोस्टर वापस लेना। उसकी सोच थी शादी तो टूट गई, अब टोस्टर वहां रखे रखे क्या करेगा, मेरा मालिकाना हक तो मुझ पर ही है ना। दुख जताने के बहाने रमाकांत ने बातों बातों में टोस्टर का जिक्र छेड़ दिया। तभी पता चला सारे गिफ्ट पहले ही एक अनाथालय में दान कर दिए गए हैं। ये सुनते ही रमाकांत का सिर चकरा गया। वो एकदम भड़क गया। क्या मतलब दान कर दिए? वो मेरा टोस्टर था 5,000 का। गुरुजी रमाकांत की इस बेशर्मी को देखकर हैरान रह गए। एक तरफ शादी टूटने का गम और दूसरी तरफ ये आदमी गिफ्ट वापस मांगने आया है। गुरुजी ने आव देखा ना ताव, रमाकांत की गर्दन पकड़ी और घर से बाहर धक्का दे दिया। लेकिन आप समझ गए होंगे, रमाकांत इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सीधा उस अनाथालय पहुंच गया जहां गिफ्ट दान किए गए थे। वहां एक मोटी सी रौबदान मैडम संभालती थीं। रमाकांत जब पहुंचा तो मैडम बड़े आराम से उसी टोस्टर में टोस्ट गर्म कर करके खा रही थीं। रमाकांत ने झट से कहा, मैडम ये टोस्टर मेरा है, मुझे वापस चाहिए। मैडम ने आंखें सिकोड़ी। अच्छा, और आपके पास क्या सबूत है कि ये आपका है? रमाकांत ने फौरन जेब से वारंटी कार्ड निकाल कर दिखाया। लेकिन मैडम भी कम नहीं थीं। उन्होंने कार्ड को हाथ में लिया, ध्यान से देखा और फिर चुपचाप अपनी दराज में रख लिया। ये अब मेरा सबूत है, टोस्टर वापस नहीं मिलेगा। रमाकांत ने बहुत हंगामा किया, चीखा चिल्लाया, लेकिन मैडम ने स्टाफ को बुलाया और रमाकांत को गर्दन से पकड़कर अनाथालय के बाहर कर दिया गया। अब रमाकांत का अहम पूरी तरह जाग चुका था। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना टोस्टर वापस लेकर रहूंगा। और क्या किया हमारे रमाकांत ने, आप विश्वास नहीं करेंगे। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, रमाकांत अनाथालय की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। एकदम फिल्मी स्टाइल में उसने अपना टोस्टर उठाया और चलते चलते वहां रखे बच्चों के 2 पैकेट बिस्कुट भी साथ ले आया। हाँ, बिस्कुट भी, कंजूसी हो तो ऐसी। बच्चों के बिस्कुट भी नहीं छोड़े। जैसे ही वो दीवार फांदकर बाहर निकलने लगा, उसकी जेब में फोन बजा। फोन किया था शिल्पा ने। वो रमाकांत पर गुस्से में थी क्योंकि रमाकांत गुरुजी के घर जाकर हंगामा करके आया था। इधर अनाथालय में शोर मच गया था, सब जाग चुके थे। चोर चोर की आवाजें गूंजने लगीं। रमाकांत ने किसी तरह जान बचाकर टोस्टर लेकर भागा। अब सवाल ये था, टोस्टर को कहाँ छुपाएं? घर नहीं ले जा सकते क्योंकि शिल्पा देख लेगी और तूफान आ जाएगा। तभी उसे एक आइडिया आया। मिसेस डिसूजा, उनके पास पहले से एक पुराना टोस्टर था जो वो सालों से इस्तेमाल कर रही थीं। रमाकांत चुपके से उनके घर में घुसा और अपना नया टोस्टर वहीं रखाया, पुराने वाले के बगल में। उसका प्लान था शोरूम वालों से बात करके टोस्टर वापस कर देगा। दुकानदार ने कहा भी था
कि अगर टोस्टर इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वापस ले लेंगे, बस कब लौटाना है ये वो बाद में बताएंगे। अगले दिन अनाथालय की उस मैडम ने रमाकांत पर चोरी का केस दर्ज करवा दिया। पुलिस वाले पहुंच गए रमाकांत के घर। इंस्पेक्टर शालुंके आई, एक अनुभवी और तेज तर्रार महिला अफसर। रमाकांत ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैडम मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस टोस्टर का वारंटी कार्ड देने गया था। शालुंके को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हुक्म दिया, पूरा घर छान मारो। रमाकांत भी चालाक था, उसने फौरन कहा, मैडम एक बात कहना है, मेरा एक नेल कटर भी कई दिनों से गुम है, अगर टोस्टर ढूंढते ढूंढते वो मिल जाए तो मुझे जरूर दे देना। पुलिस ने घर छान मारा, टोस्टर तो मिला नहीं क्योंकि वो तो मिसेस डिसूजा के घर था, लेकिन नेल कटर मिल गया। मगर जिस सिपाही को नेल कटर मिला उसने वो चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया, यानी पुलिस भी कंजूसी कर गई। अब ग्लेन वाली कहानी में आइए। आमरे ने ग्लेन को पैसे देने के लिए एक जगह बुलाया, एक शॉपिंग मॉल का चाइल्ड सेक्शन। अजीब जगह है ना, लेकिन चालाकी इसी में थी। ग्लेन जब घर से निकलने लगा तो मिसेस डिसूजा ने कहा, बेटा ये पुराना टोस्टर ठीक करवा लाना, काम नहीं कर रहा। और फिर वो हुआ जो होना। ग्लेन ने टेबल पर रखे टोस्टर को देखा। वो टोस्टर था रमाकांत वाला, नया वाला। ग्लेन को कुछ पता नहीं था, उसने सोचा यही माँ वाला टोस्टर होगा और उसे उठाकर चला गया। लेकिन इस टोस्टर की एक खास पहचान थी। अनाथालय के एक बच्चे ने उस पर पिचकू नाम के कार्टून का स्टिकर चिपका रखा था। जैसे ही ग्लेन वो टोस्टर लेकर बिल्डिंग से निकला, रमाकांत ने उसे देख लिया। बस फिर क्या, रमाकांत चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ग्लेन शॉपिंग मॉल पहुंचा। वहां आमरे का भेजा हुआ एक आदमी उससे मिलने आया। अब इसकी असलियत भी बताऊंगा, थोड़ा रुके। वो आदमी ग्लेन को लेकर सीधा रोलर कोस्टर राइड पर चढ़ गया। रमाकांत भी पीछे पीछे उसी राइड पर चढ़ गया। वो उनकी बातें सुनना चाहता था, लेकिन रोलर कोस्टर के शोर में कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। राइड खत्म हुई। उस आदमी ने ग्लेन के कान के पास मुंह लाकर कहा, ग्लेन, रोलर कोस्टर में सेफ्टी बेल्ट होती है, लेकिन जिंदगी में कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं होती। आदमी रोड एक्सीडेंट में मर सकता है, ड्रग ओवरडोज से मर सकता है, और किसी का खून करके उसे आत्महत्या भी बताया जा सकता है। तुम्हें कब और कैसे मौत आएगी तुम समझ भी नहीं पाओगे। ग्लेन के पसीने छूट गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे। फिर वो आदमी आगे बोला, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मेमोरी कार्ड तैयार रखना। ग्लेन डरा सहमा अपने घर लौटा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेमोरी कार्ड कहाँ छुपाए। सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। उसने वो मेमोरी कार्ड निकाला और टोस्टर के अंदर छुपा दिया। अब वो टोस्टर सिर्फ एक रसोई का सामान नहीं था, वो 2 करोड़ रुपए का खजाना बन चुका था। लेकिन उसी रात किस्मत ने एक और पलटा खाया। मिसेस डिसूजा को अचानक हार्ट अटैक आया और वो वहीं चल बसी। अगले दिन उनकी शोक सभा रखी गई। पूरी बिल्डिंग के लोग इकट्ठा हुए। ग्लेन तो माँ की मौत के सदमे में और भी ज्यादा नशा करने लगा। उसके होश ठिकाने नहीं थे। और रमाकांत ने इस मौके का भी पूरा फायदा उठाने की सोच ली। सबके सामने उसने बड़ी मासूमियत से कहा, दोस्तों, मिसेस डिसूजा ने मरने से पहले मेरा मकान का किराया 5,000 रुपए कम कर दिया था। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। ग्लेन ने विरोध किया, झूठ, बकवास है ये सब। लेकिन एक नशे में धुत लड़के की बात सुनता कौन है। सबने रमाकांत पर ही यकीन किया। इसी मौके पर रमाकांत ने टोस्टर उठाने की कोशिश की, लेकिन ग्लेन ने देख लिया। रमाकांत ने कहा, ये मेरा टोस्टर है। ग्लेन ने मना कर दिया, ये मेरी माँ का है। अब ग्लेन तो जानता था कि इस टोस्टर के अंदर 2 करोड़ का खजाना छुपा है। वो इसे किसी कीमत पर नहीं देने वाला था। रमाकांत उस वक्त तो चला आया, लेकिन उसने रात का इंतजार किया। उस रात रमाकांत ने एक बुर्का पहना। हाँ, बुर्का, पूरी तरह ढककर, चेहरा छुपाकर वो मिसेस डिसूजा के घर में घुसा। ग्लेन उस वक्त नशे में पूरी तरह धुत था। रमाकांत को देखकर पहले तो वो समझा, अरे माँ आ गई, माँ वापस आ गई। लेकिन जब रमाकांत ने टोस्टर उठाया तो ग्लेन की आंखें खुल गईं। उसने पहचान लिया, ये रमाकांत है। फिर शुरू हुई खींचातानी। टोस्टर दोनों के हाथ में, एक खींच रहा है, दूसरा खींच रहा है। लड़ाई बढ़ते बढ़ते वो दोनों बालकनी तक पहुंच गए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नशे में धुत ग्लेन का बैलेंस बिगड़ा। वो लड़खड़ाया और धड़ाम बालकनी से नीचे जा गिरा। रमाकांत भागकर नीचे आया। ग्लेन की लाश पड़ी थी, खून का तालाब बन गया था। रमाकांत के होश उड़ गए। वो भागकर अपने घर पहुंचा। वॉशरूम में घुसकर उसने कांपते हाथों से थाने फोन लगाया। मैडम, ग्लेन बालकनी से गिर गया है, एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इंस्पेक्टर शालुंके उस वक्त किसी और से बात कर रही थी। उन्होंने बाद में जब कॉल बैक किया और पूछा, क्या हुआ, कौन बोल रहा है, तब तक रमाकांत के होश ठिकाने आ चुके थे।
उसे समझ आ गया कि वो खुद को फंसा रहा है। उसने ऊल जलूल जवाब देकर फोन काट दिया। अगली सुबह रमाकांत सीधा शोरूम पहुंचा टोस्टर वापस करने, लेकिन दुकानदार ने चेक किया और कहा, ये टोस्टर इस्तेमाल हुआ है, हम वापस नहीं ले सकते। रमाकांत ने जिद की, चिल्लाया, मगर उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। और तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो मैसेज आया। रमाकांत ने खोलकर देखा, उसके होश उड़ गए। वो वीडियो था उसी रात का जब ग्लेन बालकनी से गिरा था, और उस वीडियो में रमाकांत साफ दिख रहा था। कोई भी वो वीडियो देखता तो यही सोचता, रमाकांत ने ग्लेन का खून किया है। रमाकांत के हाथ पांव फूल गए। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, क्या चाहिए आपको? जवाब आया, बाद में बताऊंगा। दोस्तों, अब कहानी और भी उलझने वाली है, ध्यान से सुनिए। ग्लेन की मौत की जांच के लिए पुलिस आई, लेकिन उस पुलिस अफसर की असलियत कुछ और ही थी। ये वही आदमी था जो शॉपिंग मॉल में ग्लेन से मिला था, यानी ये आमरे का आदमी था जो पुलिस की वर्दी में छुपा बैठा था। वो तदंत के नाम पर आया था असल में मेमोरी कार्ड ढूंढने। उसने ग्लेन का फोन चेक किया, कमरा चेक किया, पर वीडियो कहीं नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नजर कमरे में रखे टोस्टर पर पड़ी। उस दिन शॉपिंग मॉल में उसने जो टोस्टर देखा था उस पर पिचकू नाम के कार्टून का स्टिकर लगा था, लेकिन अब जो टोस्टर सामने है उस पर कोई स्टिकर नहीं। उसके दिमाग की बत्ती जल गई। दाल में जरूर कुछ काला है, मेमोरी कार्ड जरूर उस टोस्टर में ही है। बस अब उसे वो टोस्टर हर हाल में ढूंढना था। उधर शिल्पा, हमारी क्राइम सीरियल वाली शिल्पा को भी ग्लेन की मौत अजीब लग रही थी। उसे लगा ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। वो चुपके से पुलिस की जांच पर नजर रखने लगी। जब उसने उस पुलिस वाले को आमरे से फोन पर बात करते सुना, वीडियो का मेमोरी कार्ड नहीं मिला, तब शिल्पा की शंका और पक्की हो गई। हाँ, जरूर ये मर्डर है। अब इधर रमाकांत का हाल देखिए, उसकी नींद उड़ गई थी। वो वीडियो किसने बनाया? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? और शिल्पा, उसकी अपनी बीवी, ग्लेन की मौत की जासूसी कर रही है। रमाकांत को डर था कि कहीं शिल्पा सच्चाई तक न पहुंच जाए। उसी रात रमाकांत घर लौट रहा था। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही उसके फोन पर मैसेज आया, फ्लैट नंबर ऐसा ऐसा, अभी आ जाओ। रमाकांत कांपते कदमों से उस फ्लैट में पहुंचा और जो देखा उसने उसके दिमाग को हिला दिया। वो फ्लैट था मालिनी का, उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला। सब उन्हें मिसेस फैरवानी कहते थे, मिसेस डिसूजा की पक्की सहेली। रमाकांत तो उन्हें आंटी कहकर बुलाता था, और वो आंटी ही निकली ब्लैकमेलर। मालिनी ने हंसते हुए कहा, रमाकांत बेटा, अब तुम मेरे हाथ में हो। मालिनी की कहानी ये थी, उसका पति 20 साल पहले मर चुका था। तब से वो अकेली थी। रमाकांत और मिसेस डिसूजा की दोस्ती देखकर उसे जलन होती थी। उसके मन में एक अजीब सी जलन भरी पड़ी थी, और अब जब ब्लैकमेल का मौका मिला तो उसने पूरा फायदा उठाया। जब रमाकांत मालिनी के घर गया तो उसके हाथ में वही टोस्टर था। मालिनी ने टोस्टर तो रख ही लिया, ऊपर से और भी कई शर्तें रख दी। अब से रोज मेरे घर आना होगा, घर के काम करोगे, मुझे मसाज दोगे, और अगर मना किया तो वो वीडियो सीधा पुलिस को। रमाकांत फंस गया, बुरी तरह फंस गया। अब रोज का रूटीन बन गया। दुकान से लौटते हुए पहले मालिनी के घर जाना, उसके काम करना, उसे मसाज देना, और फिर चुपचाप अपने घर लौटना। मालिनी ने चालाकी से उस वीडियो का मेमोरी कार्ड भी उसी टोस्टर में छुपा दिया जहां पहले से आमरे वाला मेमोरी कार्ड रखा था। यानी अब उस टोस्टर में 2 मेमोरी कार्ड थे, दोनों बॉम्ब, दोनों जिंदगी तबाह करने वाले। कुछ दिनों बाद मालिनी का लालच और बढ़ गया। उसने रमाकांत से 50 लाख रुपए मांग लिए। 50 लाख! रमाकांत के पास तो 50,000 भी मुश्किल से थे। अब क्या करें? परेशान होकर वो अपने एक पुराने जानकार गुड्डू के पास गया। गुड्डू विदेश से अवैध तरीके से परफ्यूम लाकर रमाकांत को बेचता था। गुड्डू का बाप एक शूटर था, यानी उसके कनेक्शन तगड़े थे। रमाकांत ने पूछा, कोई माफिया टाइप का आदमी जानते हो? मालिनी को डराना है। गुड्डू ने कहा, चिंता मत कर, मैं खुद कर देता हूँ ये काम। प्लान बना। गुड्डू मालिनी के घर गया, डराने धमकाने। रमाकांत बाहर गाड़ी में बैठा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद गुड्डू के नंबर से मैसेज आया, काम हो गया, अंदर आ जाओ। रमाकांत खुशी खुशी अंदर गया, लेकिन जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुड्डू जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ, और मालिनी सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। मालिनी बोली, सोचा था मुझे डराओगे? तुम्हारा माफिया मेरे हाथों मारा गया। फिर उसने रमाकांत से कहा, अब तुम इस लाश को ठिकाने लगाओगे, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों ने गुड्डू की लाश को एक वीरान पार्क में ले जाकर गाड़ दिया। अब मालिनी के पास रमाकांत को ब्लैकमेल करने का एक और तगड़ा हथियार था। उसने कहा, अगर मुंह खोला तो सिर्फ वीडियो ही नहीं, गुड्डू का खून भी तुम पर डालूंगी। रमाकांत चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका था। इसी बीच अनाथालय वाली वो मैडम थाने पहुंची। वो शालुंके से पूछने आई थी कि टोस्टर मिला या नहीं। बातचीत में आमरे के भेजे उस नकली पुलिस अफसर ने सब सुन लिया। उसने 2 और 2 जोड़े, उसे समझ आ गया
टोस्टर रमाकांत के पास है। वो सीधा रमाकांत के घर पहुंचा उसे टोस्टर चोरी के मामले में गिरफ्तार करने। जब रमाकांत को लेकर वो बाहर निकल रहा था तभी वहां पहुंच गई मालिनी। मालिनी ने मैडम को 5,000 रुपए पकड़ाए और मामला वहीं रफा दफा कर दिया। पुलिस वाला रमाकांत को गिरफ्तार नहीं कर पाया, न टोस्टर का कोई सुराग मिला। अब मालिनी का जुल्म और बढ़ गया। एक दिन उसने रमाकांत से कहा, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। रमाकांत के तो होश ही उड़ गए। उसने तो मालिनी को बस मसाज किया था, बच्चा कैसे? लेकिन मालिनी की चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। वो एक तरफ शिल्पा से दोस्ती बढ़ा रही थी और दूसरी तरफ रमाकांत से कह रही थी, या तो शिल्पा को तलाक दो या 50 लाख रुपए दो। रमाकांत पूरी तरह टूट चुका था। हार कर वो मंदिर गया भगवान से मदद मांगने, और ठीक वहीं उसे मिला वो नकली पुलिस अफसर। अफसर ने टोस्टर के बारे में पूछा। रमाकांत ने मजबूरी में सब कुछ सच बता दिया। ब्लैकमेल, मालिनी, टोस्टर, सब कुछ। अफसर सीधा मालिनी के घर पहुंचा। रमाकांत बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मालिनी ने खुद रमाकांत को बुला लिया। रमाकांत अंदर गया तो देखा वो पुलिस अफसर जमीन पर बेहोश पड़ा था। मालिनी ने उसे भी काबू कर लिया था। मालिनी ने रमाकांत से कहा, इसकी लाश को भी उसी पार्क में गाड़ना होगा। मजबूरी में रमाकांत मान गया। दोनों उस पुलिस अफसर की बॉडी को लेकर पार्क की ओर चले, लेकिन इस बार एक और जोड़ी आंखें उन पर नजर रख रही थीं। शिल्पा ने रमाकांत और मालिनी को एक साथ जाते देखा। उसके क्राइम सीरियल वाले दिमाग ने फौरन काम किया। वो अपनी स्कूटी लेकर उनके पीछे पीछे चल दी। पार्क में पहुंचकर रमाकांत ने गड्ढा खोदना शुरू किया। तभी शिल्पा भी वहां पहुंच गई। मालिनी ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने शिल्पा से कहा, शिल्पा, तुम्हारे पति का मेरे साथ चक्कर है। शिल्पा का दिल टूट गया। उसे लगा तभी रमाकांत हमेशा इस बुजुर्गों वाली सोसाइटी में रहने की जिद करता था। उसे बूढ़ी औरतों के प्रति आकर्षण है। रमाकांत ने लाख सफाई दी पर शिल्पा ने एक न सुनी। तभी एक और ट्विस्ट। वो पुलिस अफसर होश में आ गया। असल में वो मरा नहीं था, बस बेहोश हुआ था। उसने उठकर मालिनी पर बंदूक तान दी। टोस्टर कहाँ है बता। इधर शिल्पा और रमाकांत में झगड़ा चल रहा था। रमाकांत ने फिर से समझाया पर शिल्पा ने नहीं माना। रमाकांत गुस्से से भड़क उठा। उसने गड्ढे के पास से टोस्टर निकाला। हाँ, गुड्डू की लाश के बगल में वही टोस्टर पड़ा था और जमीन पर पटक दिया। टोस्टर टूटा और उसमें से दोनों मेमोरी कार्ड बाहर गिर पड़े। जब सबकी नजर मेमोरी कार्ड पर गई, मालिनी ने मौका देखा। उसने शिल्पा के हाथ से बंदूक झपट ली। फिर वो पुलिस अफसर पर बंदूक ताने बोली, एक मेमोरी फोन में डालकर चेक करो, देखना है कौन सा है। क्योंकि अब दोनों मेमोरी आपस में मिल चुकी थी। कौन सी रमाकांत वाली और कौन सी आमरे वाली किसी को नहीं पता था। एक मेमोरी फोन में डाली गई, उसमें आमरे के गंदे कारनामों वाला वीडियो चलने लगा। इसी बीच रमाकांत ने धीरे से उस पुलिस अफसर के कान में फुसफुसाया, अरे तुम तो पुलिस अफसर हो, मालिनी जैसी बुढ़िया से क्यों डर रहे हो? अफसर को हिम्मत आई। उसने मालिनी से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन मालिनी तेज निकली। गोली चली और वो अफसर वहीं ढेर हो गया। अब मौका पाकर रमाकांत और शिल्पा भागे। मालिनी उनके पीछे दौड़ी। तीनों के बीच हाथापाई हुई और फिर एक पुल के ऊपर से मालिनी का संतुलन बिगड़ा। वो धड़ाम से नीचे गिरी और वहीं उसकी जान चली गई। तभी आमरे अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। शिल्पा को अब रमाकांत की पूरी बात पर यकीन आ चुका था। दोनों ने मिलकर अपनी मेमोरी वापस पाने की कोशिश की, लेकिन आमरे पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने नीचे पड़ी मेमोरी कार्ड उठा ली। उसे लगा ये उसके वीडियो वाली है। उसने रमाकांत और शिल्पा से पूछा, तुमने कार्ड की कंटेंट देखी क्या? दोनों ने एक स्वर में कहा, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। आमरे बोला, ठीक है, जाओ। फिर उसने वो कार्ड अपने फोन में डालने की सोची, लेकिन रमाकांत को डर था, अगर इसने कार्ड फोन में डाली तो पता चल जाएगा कि ये रमाकांत वाली मेमोरी है, आमरे वाली नहीं। फिर ये समझ जाएगा कि उसका वाला कार्ड हमारे पास है और हमें मार डालेगा। रमाकांत ने दिमाग लगाया। उसने आमरे से कहा, साहब एक बात कहूं, अगर आप ये कार्ड फोन में डालकर डिलीट भी कर देंगे तो हैकर्स इसे रिकवर कर सकते हैं। अगर पानी में फेंकेंगे या जमीन में गाड़ेंगे तो किसी को मिल सकती है। सबसे बेहतर तरीका है इसे पूरी तरह नष्ट कर देना। आमरे ने सोचा। फिर एक ही झटके में उसने वो मेमोरी कार्ड मुंह में डाला, चबाया और निगल गया। हाँ, आपने सही सुना, निगल गया। रमाकांत और शिल्पा ने राहत की सांस ली। मुसीबत खत्म। घर लौटते हुए शिल्पा ने रमाकांत का हाथ थामा। उसने समझ लिया था कि रमाकांत की कंजूसी कोई आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है। उसे इलाज की जरूरत है, नफरत की नहीं। रमाकांत ने झुककर माफी मांगी और शिल्पा ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी टोस्टर की। एक 5000 के टोस्टर ने एक आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी। ब्लैकमेल, खून, पुलिस, गुंडे, सब कुछ हो गया। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कंजूस आदमी अपना पैसा वापस चाहता था। दोस्तों, हिसाब से खर्च करना अच्छी बात है, ये हम सब के लिए फायदेमंद है। लेकिन जब वो हिसाब कंजूसी की हद पार कर जाए तो फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। जिंदगी में मुसीबतें बुलाता है, रिश्ते खराब करता है और कभी कभी जान पर बनाती है।
असल बात यह है, कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। हर चीज की एक सीमा होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।